हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वाई बिकॉज आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्पी रहेगा, बट बहुत ही नॉलेजेबल होगा आप लोगों के लिए। और ये आगे आपको हेल्प भी करेगा इन केस अगर आपको ये डिडक्ट होता है तो उसको कैसे सही करना है। ओके, सो आप जान ही चुके होंगे यहाँ पे हमारा क्या होता है। ओके, ग्रेट। थायराइड ग्लैंड। ओके, सो आज हम लोग थायराइड के बारे में बात करने वाले हैं और ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। जैसे आज आप किसी के बारे में भी सुनते हो, राइट, आप अपने घर पे खुद के लिए या आसपास में, तो किसी ना किसी को थायराइड है या डिटेक्ट हो चुका है या बॉर्डर लाइन पे। मैं सही हूँ? यस। और ये काफ़ी नॉर्मल हो चुका है, लाइक अ फीवर, लाइक अ कोल्ड कफ, बट ये नॉर्मल नहीं है बिकॉज थायराइड का कोई इलाज नहीं है। ओके, सो ये माइंड पे रखना। और थायराइड जब होता है तो हमारे फिजिकल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, प्लस हमें भी बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है अपने लाइफस्टाइल को सही करने में। सो मैं इसका कॉज पहले आपको बताता हूँ, थायराइड क्यों होता है और इसके फंक्शंस क्या हैं हमारे शरीर में और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। सो थायराइड कुछ नहीं है, थायराइड एक ग्लैंड होता है हमारे नेक के आसपास। ओके, ये बटरफ्लाई के शेप में होता है, बटरफ्लाई जैसे, स्मॉल बटरफ्लाई जैसा होता है। ओके, और थायराइड ग्लैंड हमारे क्या क्या वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को परफॉर्म करता है, देन एनर्जी को कंट्रोल करता है एंड हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा पार्ट अपना प्ले करता है। अब आपका कितना डाइजेशन होगा, वेदर इट्स फास्ट एंड स्लो, तो वो भी वो कंट्रोल करता है। आपके फैट लॉस को और मसल्स गेन को भी थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है, या फिर आप समझ लीजिए मैसेज देता है। सो अगर आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर नहीं होगा, तो अगर आप फैट लॉस में हैं या लीन मसल्स मास बढ़ा रहे हैं, अगर आप वेट लॉस में हैं या अपना वेट बढ़ा रहे हैं, और थायराइड अगर आपका सही नहीं है या ग्लैंड सही नहीं है, सो ये आपको हेल्प नहीं करेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि इसे कैसे सुधारा जा सकता है। कई लोग होते हैं जब आते हैं वेट लॉस के लिए या अपने फैट लॉस करने आते हैं, बट उनको थायराइड भी होता है। और उस प्रोसेस में क्या होता है, ये आपने भी देखा होगा कि उनका जो वेट लॉस होना चाहिए या फैट लॉस होना चाहिए वो बहुत ही स्लो होता है या फिर वो अटक जाता है। इसका कारण एक ही है, क्योंकि आपका थायराइड ग्लैंड में कुछ ना कुछ कमी हो रही है। और वो थायराइड ग्लैंड कैसे सही किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन थायराइड ग्लैंड का काम क्या है ये भी हम लोग बात करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ये मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को परफॉर्म करता है। ओके, तो ये कैसे होता है, जब ये थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे दो तरह के हार्मोन होते हैं। पहला हार्मोन होता है T4 एंड दूसरा T3 होता है, और ये दोनों को मैसेज दिया जाता है। थायराइड ग्लैंड इन्हें मैसेज देता है कि आप जाइए और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जाइए और उसको फंक्शन आउट कीजिए। ओके, ये हार्मोन का नाम क्या है, जैसे T4 को हम लोग बोलते हैं थायरोऑक्सिन, T4 थायरोऑक्सिन। ओके, एंड T3 को क्या बोलते हैं, ट्राई आइडोथायरोक्सिन। ओके, सो ये नाम याद रखिएगा। और ये कैसे फंक्शन आउट करता है, जब ये मैसेज लेके जाता है सेल्स में, और सेल्स में जैसे ऑक्सीजन कितना देना है या कितना लेना है, न्यूट्रिएंट कितना एब्जॉर्ब करना है या नहीं करना है, ये दोनों का काम करता है, इन एंड आउट का। ओके, एंड फिर बाद में अगर हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होता है तो थायराइड ग्लैंड इसे मैसेज देता है कि चलो ये व्यक्ति को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये हार्मोन फिर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, और जब ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उस टाइम हमारे हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम हमारा डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, मतलब हमारी पाचन क्रिया और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और वो खाने को जल्दी से जल्दी पचाती है। ओके, और क्या होता है, अगर ये एक्सेसिव में ज़्यादा एनर्जी ले लेता है तो फिर हमारा थायराइड ग्लैंड को मैसेज मिल जाता है कि ओके अभी आपके शरीर में ज़्यादा ये आ गया है, एनर्जी आ गया है, तो मुझे एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर हार्मोन्स जो होते हैं T3 T4 वो बोलता है आपके शरीर में अभी ज़्यादा एनर्जी है, सो इट्स ओके, अभी मैं आपको एनर्जी नहीं देने वाला, आप जो स्टोर एनर्जी उसी से अभी आप काम चलाइए। तो ये हार्मोन का काम क्या हुआ, जो T3 है T4 है, ये आपको नहीं लग रहा है ये एक लाइक का मैसेंजर है। जैसे कि आप अपने आप को किसी को मैसेज पहुंचाना होता है तो आप क्या उपयोग करते हैं, अपने गैजेट्स का उपयोग करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, और एक दूसरे व्यक्ति को मैसेज जाता है। सेम अगर किसी की फैक्ट्री है, किसी की कंपनी है, अगर वो बॉस है तो खाली बॉस डायरेक्ट वर्कर को तो जाके मैसेज नहीं देता, उसके बीच में क्या होता है, सुपरवाइज़र होते हैं, फोरमैन होते हैं, मैनेजर्स होते हैं,
तो सेम T3 T4 भी ऐसे ही है। जब थायराइड ग्लैंड इसे मैसेज देता है तो वो डिफरेंट जगह पे जाके वो मैसेज को कैरी आउट करता है और अपना फंक्शन को परफॉर्म करता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि अगर ये फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज हमारा थायराइड ग्लैंड, ये वाला ग्लैंड अगर यहाँ पे प्रॉपरली फंक्शन आउट नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे आपको क्या आ जाता है? थायराइड का प्रॉब्लम। और ये मेनली कैसे डिटेक्ट होता है? बाय योर ब्लड रिपोर्ट। और अगर आपको लग रहा है, जब मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा और ये सिम्टम्स कुछ मैच करते हैं तो आज ही तुरंत जाइए। कई लोगों से मैं पूछता हूँ आपने लास्ट अपना ब्लड रिपोर्ट या CBC रिपोर्ट कब कराया था? बोलते हैं या तो कराया ही नहीं, आप बोलते हैं 2 साल पहले। माय गॉड, 2 साल पहले। तो सोचिए कितना बदलाव आ जाता है। शरीर तो हमारे हर महीने हर दिन चेंज होता है। सो आई एडवाइज आप हमेशा 4 मंथ में अपना ब्लड रिपोर्ट को कराइए। इससे क्या होगा? आपके हीमोग्लोबिन कितना है, RCB कितना है, WBC प्लेटलेट्स कितना है, ये आपको पता चलेगा। और उस पता चलने के बाद आप अपने हेल्थ को उस तरीके से केयर कर सकते हो, राइट? अगर आप लोग करेंगे तो ऑल द बेस्ट, अच्छी बात है। और मुझे कमेंट भी कीजिएगा अगर आप लोग कर रहे हो तो। चलो, सो ये बात हुआ हमारा। अगर थायराइड बराबर काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। और थायराइड कभी भी होता है तो ये 2 टाइप्स में होते हैं। पहले टाइप के बारे में बात करते हैं और उसका सिम्टम्स की बात करते हैं कि उस टाइम पे आपको क्या क्या हो सकता है। सो पहला जो टाइप है, आप ध्यान से सुनिएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, हाइपर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स बनने लगते हैं। T3 T4 का लेवल आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर आप जब अपना ब्लड रिपोर्ट निकालते हो और T3 और T4 का ज़्यादा एक्सेस, नॉर्मल से ज़्यादा एक्सेस दिखा रहा है, इट मीन्स कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। और उसमें आपको क्या क्या होगा? आपके हार्ट बीट बहुत जल्दी स्पीड से आपको चल रहा होगा, आपका एपेटाइट बढ़ जाता है, मतलब आपको भूख ज़्यादा लगने लगता है। और उसी दौरान आपका वेट लॉस भी होता है। कई लोग को होता है जो थायराइड आपका वेट लॉस करा देता है, और कई लोग खुश भी होते हैं कि चलो हमारा वेट लॉस हो रहा है। नहीं, ये खुश होने वाली बात नहीं, क्योंकि आपको कुछ बीमारी हुई और बीमारी से आपका वजन कम हो रहा है तो ये सही नहीं है। ये आगे जाके और प्रॉब्लम ही आपको क्रिएट करेगा। ओके, फिर क्या होता है? आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट लगता है। भले आप एक कोल्ड रीजन में भी हो पर आपको हीट लग रहा है। ओके, और फिर क्या होगा? आपको स्वेटिंग ज़्यादा आने लगेंगे, आपको रेस्टलेसनेस होगा, बेचैनी ज़्यादा बढ़ेगी, और आपको प्रॉपर नींद भी नहीं आ सकती है। आप जब रात में सोने जाओगे तो आप करवटें बार बार बदलते रहोगे, तो इससे आपका पार्टनर डिस्टर्ब होता है। ओके, और वो पूछेगा आपको बाबा क्या हो रहा है। ओके, तो ये लक्षण है जब आपका बराबर से हार्मोन्स काम नहीं कर रहा है, या फिर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स लग रहे हैं जब आप ब्लड रिपोर्ट कराते हो। ओके, अब इसके बाद सेकेंड टाइप क्या है हमारा? हाइपो। मैंने पहले हाइपर की बात की, अब हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करते हैं। इसमें भी रिवर्स होता है। इसमें T3 T4 जो हार्मोन होता है आपका, वो बहुत ही कम बनता है। जब आप अपना ब्लड रिपोर्ट निकालोगे और देखोगे कि T3 T4 बहुत कम बन रहा है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। इसमें क्या होगा? आपको डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, आपको ब्लोटिंग रिलेटेड या कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड, जैसे कब्जी बोलते हैं हिंदी में, वो आपको होगा। एसिडिटी भी इवन आपको हो सकता है। इस दौरान आपका शरीर का वजन भी बढ़ता है। मुझे लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपको थायराइड और आपका वजन बढ़ा है तो ये दिखाता है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। दूसरा क्या होता है? आपको अनइवन कोल्ड लगने लगता है, जैसे आपके हाथ में नमनेस आने लगते हैं, गर्मी है फिर भी आपको ठंड लग रही है, आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग होता है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी अलग अलग पार्ट्स में जॉइंट्स में आपको सूजन आने लगता है, आपका स्किन ड्राई होने लगता है। जो पहले ग्लो था, लाली थी स्किन में, वो भी आपको ड्राइनेस में लेके जाता है। और जो महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम होने लगता है, PCOD PCOS का भी प्रॉब्लम रहता है, और साथ ही साथ ये थायराइड के भी डेवलप होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जब इनफर्टिलिटी, जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम आपके जो डॉक्टर होते हैं वो भी आपको पूछते हैं क्या आपको थायराइड है, क्योंकि ये इनफर्टिलिटी को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ओके, सो ये ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, और अगर ये सब सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप रुकिए मत, आप तुरंत जाके अपना ब्लड रिपोर्ट करवाइए। ओके, और जब ब्लड रिपोर्ट कराते हैं और अगर ये डिटेक्ट होता है
तो घबराने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने फर्स्ट में आपको बताया, इसका इलाज नहीं है, बट कुछ ऐसे तरीके हैं। कई लोग जैसे यूट्यूब पे या गूगल पे पोस्ट करते हैं, मुझे नहीं पता वो कितना वैलिड है, बट मैं 2-3 चीज़ के बारे में बात करूँगा। अगर आप वो सही तरीके से फॉलो करते हैं, या इवन आपको थायराइड है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या किसी का थायराइड सही हुआ है कुछ अच्छा करके, तो वो भी ज़रूर अपना स्टोरी को मुझे शेयर कीजिएगा, ताकि हम और लोगों को हेल्प कर पाए। ओके, तो रीज़न क्या होता है, थायराइड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन। जब आपके खाने में लैक ऑफ आयोडीन की कम मात्रा जाती है तो आपको थायराइड डिडक्ट हो सकता है, या फिर ज़्यादा भी चला जाए तो भी आपको थायराइड हो सकता है। तो आपको नॉर्मल रेंज पे आयोडीन लेना है, ना ही कम लेना है ना ही ज़्यादा लेना है। ओके, और दूसरा कारण क्या हो सकता है, शायद कोई ना कोई बीमारी का आप मेडिसिन लेते होंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट से भी आपको थायराइड हो जाता है। ओके, और कई लोग मैंने ये सुना कि सर मेरे दादा दादी या मेरे पापा मम्मी को भी था तो मुझे भी हो गया, बट अभी तक साइंस में ये प्रूवन नहीं हुआ है। बट ये हेरिडिटी लोग बोलते हैं, बट हेरिडिटी में मैं भी इतना बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि ये 30-20% इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आपको है तो ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें बताया गया स्ट्रेस, यस, क्योंकि स्ट्रेस भी एक रूट कोज होता है डायबिटीज़ का, थायराइड का। सो ये डिपेंड करता है आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल में कि आप कितने होलिस्टिक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो। ओके, और आज के टाइम पे तो मेनली और इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जीवन शैली कैसा है। ओके, सो इसका कोई इलाज नहीं है, आपको मेडिसिन दिया जाता है। मेडिसिन जब तक आप ले रहे हो तब तक आपका थायराइड कंट्रोल में या बीमारी कंट्रोल में है। जैसे थायराइड का गोलियां बंद कर दो तो वापस से आपका T3 T4 लेवल बढ़ जाता है या कम हो जाता है, डिपेंड्स कि आपको कौन से टाइप का थायराइड हुआ है। चलिए, तो अभी हमने ये बात किया कि क्या रीज़न है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और ये कैसे इफ़ेक्ट करता है शरीर को। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप सब रेडी हो? रेडी रहना चाहिए। और अगर आपके जान पहचान में किसी को है तो आप उनको भी अवेयर कर सकते हो। सिंपल रेमेडीज़ हैं। पहले तो आप ये चेक करिए कि आपका लाइफस्टाइल का टाइम शेड्यूल क्या है। क्या आप प्रॉपर टाइम पे सोते हो, प्रॉपर टाइम पे जगते हैं, या फिर आप डेली बेसिस पे आपका नींद डिस्टर्ब है, मतलब कभी आप 10 बजे भी सो जाते हो, कभी आप 11 और कभी 1 बजे भी सोते हो, या तो कभी आप जल्दी उठ रहे हो, कभी आप लेट उठ रहे हो, कभी आप दोपहर में भी सो रहे हो। तो इससे आपका जो शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो डिस्टर्ब होता है, और उससे वो समझ में नहीं आता कि बाबा ये पर्सन का टाइम शेड्यूल है क्या। सिंपल सी बात है, अगर आप ऑफिस जाते हो या खुद का बिजनेस है और आपका अगर कोई टाइम शेड्यूल ही नहीं है तो आपका क्लाइंट आपको कब एक्सपेक्ट करेगा, और आपका इससे बिजनेस भी हैम्पर होगा ना। सो सेम हमारा बॉडी भी ऐसे ही है, वो समझ ही नहीं पाता है कि ये पर्सन का टाइम शेड्यूल ही क्या है, और वो उस हिसाब से फिर काम करने लगता है। ओके, दूसरा आपको ये चेकआउट करना है, क्या आपके रूटीन लाइफ में कोई भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। अब फिजिकल एक्टिविटी का बोलने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप 2 घंटा जिम जाके लगा रहे हो या वहाँ जाके 50 किलो का वेट उठा रहे हो, ऐसा नहीं। क्या आप दिन भर में एक्टिव लाइफ को फॉलो करते हो? क्या आप दिन भर में अपने लिए कम से कम 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज भी करते हो? नॉर्मल एक्सरसाइज जिसमें वॉक हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, एरोबिक्स हो गया, जुम्बा हो गया, या फ्लोर एक्सरसाइज हो गया, कुछ भी, चाहे योगा हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, ऐसा कुछ भी आप करो। अगर नहीं कर रहे हो सो आप 21st सेंचुरी में हो गाइस, आप कर क्या रहे हो? अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप अपनी बॉडी को पनिश कर रहे हो अभी, और फिर बॉडी बाद में आपको क्या करेगा, पनिश करेगा, कोई ना कोई बीमारी देगा, जैसे कि थायराइड हो गया। ओके, और लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो लोग सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, ये मुंह, माउथ। इससे बोले हुए वर्ड्स ज़्यादा भी बोलोगे तो ख़राब होते हैं, और ज़्यादा खाया हुआ भी ख़राब होता है। तो अगर आप सही टाइम पे खाना पीना रख रहे हैं, सही टाइम पे आप सोने जा रहे हो, और आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, एक्सरसाइज भी है, तो ये सब चीज़ ओवरकम किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। आपके खाने में ये चेक करिए, क्या आपके खाने में ज़्यादा फाइबर आता है, क्या आपके खाने में ज़्यादा प्रोटीन आता है। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर थायराइड में प्रोटीन नहीं लिया जा सकता। देखिए, ये मिथ है। आप एक प्रॉपर इसको R&D कीजिए और आप अपने शरीर को देखिए कि कौन सा प्रोटीन आपको चलेगा नहीं चलेगा। ओके, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। लेकिन लिया जा सकता है, डिपेंड आपका डाइजेशन पे करता है। ठीक है, 80% आपका रिजल्ट है ना यहाँ से ही आ जाएगा।
अगर आप अपने खाना पीना सही रखते हो, जिसमें प्रोटीन है, फाइबर है, न्यूट्रिशन है, पानी है, स्लीप अच्छा है, रेस्ट है, ओके, तो ये आप ओवरकम कर सकते हो और बहुत ही सिंपल है, घबराना नहीं है। सो अगर आपको है तो आप फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, और थोड़ा भी अगर कन्फ्यूजन है तो मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाए, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। और अगर किसी को है तो आप उनको ज़रूर ये मैसेज या वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही था, टाटा बाय बाय। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।